4 डिविजन क्या क्या है? फर्स्ट है जी, गुरु। गुरु। तो अर्जुन को अभी लग रहा था कि वो डिसीजन नहीं ले पाया, तो उस स्थिति में अर्जुन ने क्या किया? भगवान को कृष्ण को अपना अपना मान गुरु लिया। एक्सेप्ट स्पिरिचुअल किया। मास्टर मान लिया। तो अभी भगवान जब गुरु बन गए अर्जुन का, तो वो अर्जुन को ज्ञान देते हैं। कैसा ज्ञान देते हैं? इसीलिए इस चैप्टर को हम क्या बोलते हैं? सांख्य योगा भी बोलते हैं। सांख्य माने एनालिटिकल थिंग। शरीर क्या है, आत्मा क्या है? शरीर अशाश्वत है और आत्मा शाश्वत है। और शरीर के लिए 6 ट्रांसफॉर्मेशंस है। क्या क्या बदलावट होता है शरीर में? शिशु होता है, शिशु शिशु से वो पहले यौवन पैदा अवस्था। होते हैं, उसके बाद थोड़ा हम ग्रो करते हैं, फिर वे रिमाइन फॉर सम टाइम, उसके बाद हम रिप्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद हम ड्विंडल हो जाते हैं, उसके बाद हम मर जाते हैं। पर ये 6 ट्रांसफॉर्मेशन किसके लिए है? ओनली फॉर शरीर के लिए, शरीर। शरीर आत्मा के के लिए लिए कुछ ऐसा चेंज ही नहीं है। नहीं है। तो हमने देखा था इस सेक्शन में, जो ज्ञान सेक्शन में, भगवान अलग अलग तरीके से अर्जुन को समझाने की कोशिश किया कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और उन्होंने 2 अच्छे से 3 उदाहरण दिया था उन्होंने ये सेक्शन में। एक है देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। मुझे तो शरीर का 3 चेंजेस है ब्रॉडली। एक है चाइल्डहुड, दूसरा यूथहुड और तीसरा वृद्धावस्था। वृद्धावस्था। ओल्ड एज। वृद्धावस्था। तो जैसा शरीर बदलता है, जब हम शरीर छोड़ते हैं तो आत्मा क्या करता है? उस शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर धारण करता है। और एक ब्यूटीफुल उदाहरण उन्हें दिया था, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय अन्यानि। जी, तो उन्होंने क्या बोला है? अगर जब एक कपड़ा पुराना होता है तो हम क्या करते हैं? हम उसको फेंकते हैं और हम नया कपड़ा लेते हैं। और नया कपड़ा लेने के लिए क्या 2 चीज है, एक हमारा बजट और दूसरा हमारा चॉइस। जो पसंद, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स वी लाइक। तो उसी प्रकार जब हम एक शरीर त्याग करते हैं, दूसरा शरीर किस जरिए हमको मिलता है? वन इज बिकॉज ऑफ अवर कर्मा और दूसरा हमारा डिजायर। डिजायर। तो इसके अनुसार हम अलग अलग शरीर बदलते रहते हैं। ऐसा है क्या हम केवल मनुष्य शरीर मिला तो हम पशु पक्षी नहीं बन जाएंगे? इज नहीं। देयर एनी गारंटी? नहीं है। नो। अगर हमारा स्वभाव पशु पक्षी जैसा होता है तो नेक्स्ट लाइफ हम नीचे गिर भी जा सकते हैं। तो ये ज्ञान उन्होंने दिया था क्योंकि अर्जुन को लग रहा था कि उनके जो गुरु है द्रोणाचार्य और पितामह भीष्मदेव, उनसे लड़ने के लिए उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो गुरु और रिलेटिव थे। वो ये भी पूछा था ना, आप क्या संदीपनी मुनि और उग्रसेन से युद्ध करेंगे क्या? कृष्ण से ये भी पूछा था अर्जुन ने, है ना? ये बहुत धर्म संकट है ना, अपनों से युद्ध करना, वो भी अपने गुरु से युद्ध करना। इट्स नॉट एन इजी थिंग। बट फिर भी अर्जुन को ये युद्ध क्यों करना पड़ा? धर्म की धर्म स्थापना की के रक्षा लिए। के और लिए। क्योंकि क्षत्रिय भीष्म हो। पिता और द्रोणाचार्य किसका साइड लिया था? अधर्म का अधर्म का। साइड दुर्योधन और लिया धर्म। था। और उन्होंने क्यों लिया था? क्योंकि वो दे वर गेटिंग पेड बाय दुर्योधन। तो हम्म। इसीलिए वो जानते थे वो अधर्म है, फिर भी उनको उनके लिए काम करना पड़ता था। कभी कभी ये भी होता है ना, हम कहीं ऑफिस में वर्क करते हैं, वी नो दैट सम प्रैक्टिस दे आर डूइंग इज रॉन्ग, फिर भी हम सैलरीड है तो हमको सहना पड़ता है। यस। हम कुछ नहीं बोल सकते, अगर बोलते तो क्या होगा? हमको फायर कर देंगे। तो इफ दे फायर अस तो हमारा घर कैसा चलेगा ना? घर को मेंटेन करना पड़ता है ना। हम जानते हैं कभी कभी ये कॉर्पोरेट पॉलिसीज, ये कंपनी पॉलिसीज अधर्म के साथ होता है, फिर भी बिकॉज वी आर गेटिंग पेड हम उसको टॉलरेट करते हैं। तो उसी प्रकार उन्होंने कर दिया। तो और नेक्स्ट सेक्शन जो श्लोका नंबर 31 से कृष्ण क्या बोलते हैं? 2 धर्म के बारे में बात करते हैं। क्या क्या है? एक स्वधर्म, जो शरीर हमको मिला है उसके दौरान हमको धर्म करना पड़ता है, और दूसरा है परोधर्म। परोधर्म क्या है? जो भगवान के प्रति है, जो भगवान धर्म के हमारा। प्रति।
तो भगवान जब श्लोका नंबर 31 में शुरू किया, उन्होंने ज्यादा स्वधर्म के बारे में बात किया था, क्योंकि अर्जुन कौन था? एक क्षत्रिय क्षत्रिय। था। तो एक क्षत्रिय का ड्यूटी क्या है? युद्ध करना। युद्ध करना उसका धर्म है। और कृष्ण ये बोलते हैं कि अगर अर्जुन युद्ध न करेगा तो वो पाप लगेगा। अर्जुन को लगा कि युद्ध करने से पाप होता है, पर कृष्ण ने क्या बोला? युद्ध न करने से पाप होगा। पाप। और अर्जुन को क्या बोलेंगे? एक योद्धा आया था, युद्ध भूमि भी आ गया और सब सेना के साथ आ गया, अगर वो वापस चले जाता है तो उसको करुणा बोलेंगे या उसको बोलेंगे कि वो डरपोक है? कायर। डरपोक कायर बोलेंगे, बोलेंगे कायर। और गाली देंगे। हम सोच रहे थे कि अर्जुन इतना बड़ा योद्धा है, पर उसको डर था, उसको लग रहा था कि वो मर जाएगा, तो इसीलिए वो चला गया। तो कृष्ण क्या बोले थे अर्जुन को? इससे अच्छा आप युद्ध में मर जाओ। मर जाओ। जा मर जाना आपके लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि मर जाने से, अगर अर्जुन मर भी गया था युद्ध भूमि में, तो उसको कहाँ नेक्स्ट लाइफ मिलेगा? स्वर्ग में। स्वर्ग मिलेगा। अगर जीत जाएगा तो वो रूल पृथ्वी करेगा। तो पर दोनों राज्य। उसके लिए अच्छा ही है। तो कृष्णा इज मेनली टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एंजॉयमेंट। जो कर्म कांड बोलते हैं ना, हम बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं, किसके लिए करते हैं? मेनली फॉर अवर एंजॉयमेंट एंड पर प्रॉस्पेरिटी, है ना? लाइफ में आगे पढ़ना है, धन चाहिए, विद्या चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हेल्थ चाहिए। इन सब के लिए हम क्या क्या करते हैं? कर्मकांड रिचुअल्स करते हैं ना। कुछ नवग्रह होम करते हैं, गणपति होम करते हैं, कुछ कुछ लोग कुछ कुछ वैभव लक्ष्मी पूजा करते हैं, ये रखते हैं। ये सब किसके लिए रखते हैं? कुछ अच्छा पाने के पाने लिए। के कुछ लिए, अच्छा धनम पाने के लिए ना, लाइफ में एंजॉय करने के लिए। तो इट इज मोस्ट मेनली ऑन द देहात्मा थिंग। हमको पता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। फिर भी ऐसा नहीं है कि एक ही दिन चला जाएगा। अभी भी हम कितने साल से भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हम जानते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। फिर भी हम ऐसा स्थिति में पहुंच गए क्या हम बिल्कुल अ, शरीर के स्थान में नहीं रह रहे हैं? थोड़ा थोड़ा रहता है ना। तो उसको भी रहता है। प्योरीफाई करना है। तो उसके लिए पहले भगवान ने ऐसा बोला था, जो भी होगा, अगर आप युद्ध करेंगे, आप मर जाएंगे, जीत जाएंगे, दोनों आपके लिए फायदा ही है। तो उसके बाद नेक्स्ट श्लोक, जो श्लोका नंबर 38, जो हम पिछले क्लास में किया था, उस श्लोक में भगवान थोड़ा और कुछ दे रहे हैं। वो कर्म योगा इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने क्या बोला था? पहले उन्होंने बोला था एंजॉयमेंट के बारे में बात कर रहे थे, और नेक्स्ट कर्म कर्म योग में भगवान क्या बोलते हैं? सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। अगर आप जो भी चीज करते हैं उसमें उसका कॉन्सिक्वेंस दुख होगा या सुख होगा, लाभ होगा या नष्ट होगा, जय होगा या पराजय होगा, जो भी होगा, हम क्यों करना है अपना कर्म? हमको करना है क्योंकि इट इज अवर ड्यूटी। डू द ड्यूटी जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग द ड्यूटी। उसका रिजल्ट जो भी होगा, आप उसके बारे में चिंता मत करो। जैसा हमारा कर्तव्य है, कभी कभी हम जैसे हाउसवाइफ्स को बहुत बार घर का काम करना पड़ता है। और अभी अभी दिवाली सब गया था, कितना क्लीनिंग हो रहा था। हमको अच्छा लगा था ये सब करने का। ठीक भी कोई भी लगा। लोग ऐसा लगाव के साथ हम कर रहे थे क्या ये क्लीनिंग काम सब? नहीं, कर भी रहे थे और नहीं भी। नहीं, पर हमको करने का ड्यूटी था ना, इसीलिए हम किया अच्छा। था। ऐसा हमारे लिए कुछ चॉइस नहीं था, तो इसीलिए कर रहे थे। हम ऐसा नहीं किया था वो क्लीनिंग करने से मुझे सुख मिलेगा। किसी को क्लीनिंग करने से सुख नहीं मिलता, है नहीं, ना? थक जाते हैं उल्टा। थक जाते हैं, बैक पेन आ जाता है, हाथ पैर दुखता है ना? उसके बावजूद भी हम क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो हमारा ड्यूटी था, घर को अच्छे रखना। क्योंकि भगवान राम आते हैं, तो हमको उनको इनवाइट करना है। तो हम क्या कर किया हमने? पूरा घर घर साफ का सफाई सुथरा। किया था। तो उसी प्रकार जो भी कर्म हमारा है, इधर अर्जुन कौन है? एक क्षत्रिय है। तो जो भी कॉन्सिक्वेंस होगा उसके लिए ये युद्ध करना ही होगा। इसी को कर्मयोग करते। कर्मयोग में हम रिजल्ट के लिए काम नहीं करते हैं। कर्मयोग में हम किसके लिए काम करते हैं? भगवान की इच्छा पूर्ति करने के लिए। अर्जुन को इच्छा नहीं था युद्ध करने में,
पर लास्ट में उन्होंने युद्ध क्यों किया था? क्योंकि वो कृष्ण क्योंकि ने वो भगवान किसका इच्छा भगवान था? ने कहा। भगवान भगवान का इच्छा था। तो कभी कभी जो हम भी करते हैं, जैसे हम लोग भक्ति में है तो हम 4 नियम पालन करते हैं और चैंटिंग करते हैं और हम स्वाध्याय करते हैं, सुनते हैं। कभी कभी हमको लगता है कि ये सब बहुत हो रहा है, हम भी दूसरों के जैसे हम ऐश करें, थोड़ा 1-2 दिन ब्रेक करें। पर हम क्यों करते हैं ये सब? किसके प्रसन्नता के लिए हम करते हैं ये सब? भगवान प्रसन्नता के लिए। भगवान के प्रसन्नता के लिए हम करते हैं। हमको लगता है कि भगवान खुश होंगे हम उनका नाम लेने से, हम उनका सुनने से, हम उनका सेवा करने से। तो हम भगवान के लिए ये सब करते हैं। तो वही अर्जुन ने किया था। भगवान का इच्छा जो था वो इच्छा को उन्होंने पूरा किया। तो आज के श्लोक पर्टिकुलरली तो बुद्धि योग को भगवान ने इंट्रोड्यूस किया। बुद्धि योग को कर्म योग भी बोलते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका जो भगवत गीता में एक इट इज फर्स्ट टाइम कृष्णा इज इंट्रोड्यूसिंग कर्म योग। तो आगे आगे बहुत बताएंगे। पूरा 3rd चैप्टर भी कर्म योग है और 5th चैप्टर भी कर्म योग है वो। बट ये कर्म योग का इंट्रोडक्शन भगवान इस श्लोक से शुरू करते हैं। हम करेंगे। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। एष ते विहिता सांख्ये ये ते पिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्धि बुद्धिर्योगे योगे त्वां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ बुद्धया बुद्धिर्योगे पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। कर्म बद्धं प्रहास्यसि एष ते विहिता सांख्ये एष ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्धि योगे त्वां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। कर्मबन्धं प्रहास्यसि एष ते विहिता सांख्ये एष ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्धि योगे त्वां शरणु शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। कर्मबन्धं प्रहास्यसि। किसको करना है ये श्लोक? मैं करती हूँ माता जी। प्लीज माता जी। एषा ते विहिता सांख्ये एष ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धिर्योगे त्विमां त्विमां शृणु। शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि कर्मबन्धं प्रहास्यसि। ऐसा यह सब तेरे लिए अभिहिता वर्णन किया गया सांख्य वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा बुद्धि योगे निष्काम कर्म में तू लेकिन इमाम इसे शृणु सुनो बुद्धिया बुद्धि से युक्त साथ साथ सहित यया जिससे पार्थ हे प्रथापुत्र कर्म बंधम कर्म के बंधन से प्रहास्यसी मुक्त हो जाओगे। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन यानी कि सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। माता जी तात्पर्य पढ़ूं? थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे हम। पहले थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे फिर करेंगे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नामिने। नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद साक्षात देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इधर भगवान क्या बोलते हैं? कर्म बंधन। कर्म बंधन माने क्या है? जो भी हम काम करते हैं उससे हम बंधन होते हैं। शायद वो
पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो, दोनों हमको क्या करता है, हमको बंधन करता है। क्योंकि पुण्य कर्म करने से क्या मिलेगा हमको नेक्स्ट लाइफ में? अच्छा। अच्छा परिवार मिलेगा या स्वर्गलोक मिलेगा या हायर प्लैनेटरी सिस्टम मिलेगा, पर उधर भी जन्म मृत्यु हाँ। है ना। क्योंकि ये भौतिक दुनिया में जब भी हमें मेटीरियल वर्ल्ड में है, उसमें 14 प्लैनेटरी सिस्टम है। हमारे ऊपर 7 है और नीचे 6 है। तो ये कहाँ भी हम जाएंगे तो क्या होगा, हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम बंधे। माता जी किसी का म्यूट करना प्लीज, किसी का अनम्यूट हुआ है तो बीच में बात करेंगे तो डिस्टर्ब होता है प्लीज। तो क्या होता है, फिर हम कर्म हमको क्या करता है, बंधन करता है। कभी कभी हम ऊपर जाते हैं, कभी कभी हम नीचे जाते हैं। तो हम ऊपर नीचे जाके हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में रहते हैं। पर ये जो आसुरिक लोग, किसको आसुरिक लोग बनाते बोलते हैं अभी? अभी तो पहले जैसे नहीं है ना। असुर लोग माने उनका गंदे गंदे बाल है या उनका गोर मुख है, ऐसा नहीं है। असुर लोग किसको बोलते हैं? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना सुकृतिन अर्जुन। जिन लोगों को पता नहीं है क्या अच्छा है क्या बुरा है। कुछ कुछ लोग आप ये दुनिया में आप देख सकते हैं कि उनको पता भी नहीं है अच्छा क्या है बुरा क्या है ना। दे डोंट नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो उस लोगों को आसुरिक बोलते हैं। सुर को कौन, सुर माने क्या, देवता जैसा लोग है जिनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है। एटलीस्ट उतना तो हमको समझना है। और सांख्य, ये सेकेंड चैप्टर को सांख्य योग भी बताते हैं। सांख्य माने क्या है? ये एनालिसिस है, कंप्लीट एनालिसिस ऑफ बॉडी एंड द सोल। जैसे मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, पूरा बॉडी का विश्लेषण कर। एनालिसिस करते हैं, डिसेक्शन करके हर एक बॉडी पार्ट को वो एनालिसिस करते हैं। एक टॉपिक होता है ना मेडिकल साइंस में, एनाटॉमी। उसमें क्या क्या करते हैं, हर एक बॉडी का हर एक पार्ट को वो लोग एनालिसिस करते हैं। तो उसी प्रकार ये सेकेंड चैप्टर ने, भगवान ने किसका एनालिसिस दिया है? आत्मा और शरीर का एनालिसिस किया था उन्होंने। हमने देखा था श्लोका नंबर 11 to 30 से उन्होंने आत्मा के बारे में अनेक सारे विशेषता बताया था। और क्या क्या था कुछ कुछ आत्मा का विशेष गुण? आत्मा को मेजर नहीं किया जा सकता है, उसे हम्म, जलाया नहीं जा सकता है, उसे पानी हम्म, में भिगोया नहीं जा सकता है, वायु में सुखाया नहीं जा सकता है, हम्म, उसे किसी भी वेपन से छिन भिन काटा नहीं जा सकता है। हम्म। तो और ये जो, आत्मा अमर है। ये जो आत्मा है, आत्मा तो अविनाशी है, उसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। शरीर ही है जो वो नाश होता है। तो हम कैसे समझेंगे वो? बुद्धि योगे त्विमाम शृणु, बुद्धि योग से। जैसे आगे आगे कृष्ण बोलते हैं 10वें अध्याय में, तेषाम सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उप यान्ति ते। तो अभी तक भगवान ने भक्ति के बारे में ज्यादा नहीं बोला था, फिर भी उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बुद्धि योग दिया था। इसके माने हमको ये समझना चाहिए अपने इंटेलिजेंस से हमको क्या करना है। जो लोग बुद्धिमान हैं क्या करते हैं, किसको हम बुद्धिमान बोलते हैं? दिमाग को। जो हर समस्या का वो, ही नोज द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स, राइट। जिसके पास में हर विषय का ज्ञान हो। ज्ञान है और हर समस्या को भी वो टैकल कर सकता है ना। उसको इंटेलिजेंट बोलते हैं। तो इधर बुद्धि योग माने क्या है? जिनको पता है कि हमारा लाइफ का असली गोल क्या है, उसको बोलते हैं बुद्धि योग। और भगवान बोलते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो मुझे प्रीति पूर्वक, प्रीति पूर्वक माने क्या, प्यार से मेरा सेवा करता है। तो भगवान उनके लिए क्या देते हैं? ददामी बुद्धि योगम। वो खुद बुद्धि योग कौन देते हैं? भगवान देते हैं। जिसके कारण क्या होगा, ये न मां उप यान्ति थे, हम भगवान के पास हम जा सकते हैं। तो भगवान के पास जाने का बुद्धि कौन देते हैं? भगवान खुद देते हैं, है ना।
भागवत में भी एक श्लोक है, शृण्वता ही स्वतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्थो हृदय भद्राणी विधिनोति सुकृत सतम। जो भगवत कथा सुनते हैं तो भगवान क्या करते हैं, हमारे हृदय में जो अभद्र चीज है, जो भी काम क्रोध लोभ मोह मद, उसको क्या करते हैं, वो क्लीन करते हैं, जिससे क्या होता है, हम शुद्ध बन के, क्योंकि भगवान तो परब्रह्म परमधाम पवित्रम परमम भवन, सुप्रीम प्योर है भगवान। तो अगर हमको भगवान के साथ जाना है, भगवान के साथ इफ यू वांट टू लिव, तो हमको भी कैसे होना है, वी शुड ऑल्सो बी प्योर ना। हाँ अगर हम पवित्र नहीं होते तो भगवान के कांटेक्ट में कैसे आ सकते हैं। हाँ, नहीं आ अगर सकते। आपको प्राइम मिनिस्टर के साथ बात करने का परमिशन चाहिए, अपॉइंटमेंट चाहिए, तो आपको भी बुद्धि होना है, प्राइम मिनिस्टर से बात करने का काबिल होना है, हाँ, वर्ल्ड अफेयर्स मालूम होना है, हमारे कंट्री का अफेयर्स मालूम होना है, फिर आपको, आप बात कर सकते हो। अगर आप कुछ भी पता नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर से मिलने से भी आपको क्या फायदा होगा, कुछ नहीं। कुछ नहीं होगा ना। तो इसी प्रकार हम भगवान के कांटेक्ट में आना है तो हमको भी पवित्र होना है। ये पवित्रता तब होगा जब हम भगवान का सेवा करते हैं, भगवान का श्रवण करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, तो वो हो जाता है। और जैसे हम देख सकते हैं कि कृष्ण ने बताया है कि नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुना विदताति कामा। कौन सबका देखभाल करते हैं? एक फैमिली में एक द हाउस होल्ड मैन, अ मैन इन द फैमिली क्या करता है, एक ही है, वो जॉब पे जाता है, पर वो पूरा परिवार का देखभाल करता है। हाँ, एक करता। आदमी जाता है पर वो पूरा फैमिली को मेंटेन करता है। इसी प्रकार नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, ये कथा उपनिषद में एक कहावत है कि ये भगवान भी नित्य है, हम भी नित्य है, पर वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, उनका चेतना, और हम इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है। पर हम सबका देखभाल, सबका मेंटेनेंस कौन करते हैं, एको बहुना, वो एक ही है, विदताति कामान, सबको मेंटेन करता है। हम कैसे समझ सकते हैं इसको? एक चींटी वो ऑफिस जाता है क्या? नहीं, एक हाथी जो अफ्रीकन जंगल में है, डार्क जंगल में है, वो काम पे जाता है क्या? फिर नहीं, भी उसको खाना मिलता है, मिलता है। कौन देते हैं उसको? भगवान। भगवान देते हैं। भगवान। हमको ये मालूम होना है कि हमारा पूरा मेंटेनर कौन है, भगवान। कृष्णा। ही इज अवर ओनली मेंटेनर। एको बहुना विदताति कामान, इज वन सुप्रीम पर्सन, वो हम सबका मेंटेनेंस करते हैं। सो ये हमको मालूम है। और भगवान को प्रसन्नता करने के लिए, भगवान के लिए अनेक सेवक है, ऐसा नहीं कि हमारा सेवा के लिए भगवान तड़प रहे हैं। अगर हम भगवान को भोग नहीं देंगे तो भगवान भूखे हो गए होंगे क्या? नहीं, नहीं। नहीं है ना। फिर भी वो क्यों हमारा सेवा लेते हैं? Why is accepting our सेवा? बिकॉज हम जब भक्ति के साथ देते हैं तो भगवान हमारा सेवा को एक्सेप्ट करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति ततहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। जो भी मुझे फूल, पत्रम माने लीफ, पत्रम पुष्पम फ्लावर, पत्रम पुष्पम फलम एक फ्रूट, तोयम कैसे देना है हम उनको, भगवान को प्रेम के साथ। प्रेम के साथ। तो भगवान क्या बोलते हैं, वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो भगवान के लिए अगर हम कुछ करना है तो हम कैसे उनको अप्रोच करना है, प्रेम के प्रेम के साथ साथ। अप्रोच करना है। नहीं तो भगवान को हम सबसे सेवा लेने के लिए कुछ जरूरत नहीं है, पर हम भगवान का सेवा करने से हम पवित्र बन जाते हैं। क्योंकि भगवान सबके हृदय में है, हम भगवान को धोखा नहीं दे सकते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। भगवान क्या बोलते हैं, सबके हृदय में वो रहते हैं, है ना। तो हाँ, सबके हृदय में जब भगवान है, आपका मोटिव को भी भगवान जानते हैं। तो हम भगवान को धोखा नहीं देख सकते। कि भक्ति में ना एक चीज है, जैसे कुछ लोग हम सोचते हैं कि हम ऑफिस जाते हैं और हमारे काम को किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया और मुझे प्रमोशन नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो इसमें होता है। पर हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में, जब कृष्ण भावना में आ गए,
जो भी चीजें आप भगवान को किया था, भगवान उसको नोटिस करते हैं। ये भौतिक लोग के जैसे नहीं है कि कभी कभी बॉस लोग है ना, जो सबॉर्डिनेट लोग करते हैं उस काम को, वो रिकग्नाइज भी नहीं करते हैं, है ना। किसी किसी को बुरा लगता है ना, इतना मेहनत करने के बावजूद भी मुझे प्रमोशन नहीं मिला, मुझे सैलरी हाइक नहीं मिला, है हाँ ना। लगता ये भौतिक दुनिया में होता है, पर भगवान के साथ ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि जो भी हम करते हैं भगवान उसको रिकग्नाइज करते हैं और हमको भक्ति में आगे लेके जाते हैं। ठीक है। और अब जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दिया था हम उसका चर्चा करेंगे। ठीक है। तो बुद्धि योग से हम क्या कर सकते हैं? हम कर्म बंधन से हम निकल सकते हैं, नहीं तो ये कर्म ही हमको क्या करेगा? बंधन करेगा, है ना। तो अगर हाँ हमको कर्म बंधन से बाहर आना है तो कैसे आ सकते हैं हम? बुद्धि योग से हम आ सकते हैं। और ये सांख्य योग क्या है रेणु माता जी? आप पहले 2 लाइन पढ़ना। तात्पर्य। वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। ओके माता जी, अर्जुन। अभी इधर हम स्टॉप करेंगे। तो जी। सांख्य माने क्या है? रियल एनालिसिस करना। तो हमने देखा था श्लोका नंबर 11 से 30 तक भगवान ने ये आत्मा का पूरा एनालिसिस दे दिया। उन्होंने 30 कैरेक्टरिस्टिक दिया था आत्मा के बारे में। और योग माने क्या है? अपने छोड़ना। इंद्रियों को कंट्रोल करना है। आजकल हम देखते हैं कि योग, प्रेगनेंसी योगा, ये सब योग होता है क्या? इट इज ऑल अ नॉनसेंस योगा, है ना। क्योंकि योग माने जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? योग। आप प्रेगनेंसी एक्सरसाइज बोलो, योगा मत बोलो। योगा माने क्या है? भगवान के साथ कनेक्ट होना, है ना। और हम्म योग में जैसे 6 अध्याय में हम देखेंगे कि बहुत सारा नियम है। यम, नियम, आसन, धारणा, ये सब स्टेजेस है। ऐसा नहीं कि आजकल योगा टीचर्स है योगा टीचर्स पर वो लोग नॉनवेज खाते हैं। हम्म कैन देयर बी अ योगा टीचर? ऐसा हो सकता है क्या? आप भगवान के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, योग माने, और वो योगा टीचर ही जब मांस खाता है तो वो कैसे योगा टीचर बन सकता? नहीं, है ना। हम बोल नहीं सकते हैं कि एक्सरसाइज, उसको योगा नहीं बोलना हम्म है ना। हम्म योग माने क्या है माता जी? इसके आगे पढ़ना। हाँ, एक ही लाइन पढ़ना। योग माने क्या है? और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। वही है योग। ओके। और अर्जुना का डिसीजन किस पे आधारित है? आगे पढ़ना माता जी। जी। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक हैं, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। माता जी इधर अतः स्टॉप करेंगे, जी। फिर हम जी। इसको डिस्कस करेंगे। तो कृष्ण क्या बोलते हैं? अर्जुन क्यों युद्ध नहीं करना चाहता था? क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति करना चाहता था। क्योंकि उसको लगा कि अगर वो लोग मर जाएंगे तो उसको बुरा लगेगा, है ना। तो उसको अच्छा नहीं हुआ था अपने रिलेटिव्स के साथ। अगर वो जीत भी गया तो किसके साथ वो एंजॉय करेगा, है ना। तो हम्म इसको भगवान क्या बोलते हैं? इंद्रिय तृप्ति बोलते हैं। तो हम मॉरल कोड्स में देखेंगे आजकल कंपैशन, ये करुणा भाव, इन सबको बहुत बेहतर बोलेंगे। जैसे अर्जुन का जो भी रीजन था नहीं लड़ने का, तो उसको हम बहुत बेहतर बोलेंगे। पर कृष्ण ने क्या बोला? वो
मना कर दिया, क्योंकि अर्जुन अपने एंजॉयमेंट के लिए देख रहा था। उन्होंने अपना कर्तव्य भूल गया, है ना। कर्तव्य क्या है? क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना। युद्ध क्यों करना है उसको? धर्म क्योंकि की धर्म स्थापना के स्थापन लिए। करने के लिए। अभी अर्जुन युद्ध नो क्यों नहीं करना चाहता था? क्योंकि वो, उसको लगा इंद्रिय क्या कि तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति मैं किसके साथ एंजॉय करूंगा, है ना। तो हम्म। उसको अच्छा नहीं लगा, उनको दुख पहुंचाना भी अच्छा नहीं लगा, उनसे जीतना भी अच्छा नहीं लगा। तो उसको लगा उसके अच्छे हम मैं नहीं लड़ूं, तो अर्जुन इंद्रिय तृप्ति में था। और कृष्ण ने इसका कैसे एड्रेस किया अर्जुन के ये प्रॉब्लम को? माता जी आगे पढ़ना। जी माता जी। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में है और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान बदलते रहते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। यस माता जी, इधर हम स्टॉप करेंगे। तो अर्जुन को कृष्ण ने आत्मा के बारे में समझाया। उन्होंने ये भी बताया, नत्वेवाहम ना तु नासम नत्वम नेमे जनाति पर न चैव न भविष्याम सर्वे वयमताम परम। कि हम सब, मैं भी था, मैं भी हूं, मैं भी रहूंगा, आप भी थे, आप भी है, आप भी रहेंगे, और सारे जो योद्धा है वो भी था, वो भी है, वो भी रहेंगे। इसका मतलब क्या है? हमारा इंडिविजुअलिटी कभी भी नष्ट नहीं होगा। जो भीष्म पिता है वो इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल ही रहेगा। द्रोणाचार्य है वो भी इंडिविजुअली रहेगा। सिर्फ क्या चेंज होगा उनका? शरीर। शरीर चेंज होगा, ड्रेस चेंज होगा। जैसे हम आज ये कपड़े पहने हैं, कल अलग कपड़े पहनेंगे। इसका मतलब नहीं कि हम बदल गए। नहीं। आज अनुराधा माता जी लेट से रेड कलर कुर्ता पहन रहे हैं, कल ग्रीन कलर कुर्ता पहन रहे, तो मैं बोलूं माता जी आप अनुराधा नहीं हो, क्योंकि अनुराधा जो मैं जानती हूँ वो सिर्फ रेड कलर कुर्ता पहनती थी। तो वो सही है क्या? नहीं। नहीं है। ये क्या है कि सिर्फ हमारा जो कपड़ा है वो बदल गया, पर हम वही है। तो इसी प्रकार अगर द्रोणाचार्य और भीष्म पिता जब उनका शरीर वो छोड़ देंगे तो उनको क्या मिलेगा? अलग नया शरीर शरीर मिलेगा, मिलेगा। नया शरीर मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? वो लोग भक्त है तो वैकुंठ जाएंगे, नहीं तो कम से कम उनको क्या मिलेगा? स्वर्ग स्वर्गलोक। लोक मिलेगा। वही हमने देखा था, उन्होंने बहुत सारे एनालिसिस में दिया था। उन्होंने देहिनोस्मिन यथा देहे में बताया कि हमारा शरीर कैसा बदलता है। वासांसी जीर्णानि में उसने बताया कि हमारा क्या बदलता है। जैसे हम पुराना कपड़ा फेंक के नया कपड़ा लेते, वैसा ही हम पुराना शरीर छोड़ के नया शरीर हम अपनाते हैं, है ना। पर हम इंडिविजुअल ही रहेंगे। हमारा इंडिविजुअलिटी कभी भी नाश नहीं होगा, है ना। हम कभी हम ही है, हमारा सबका एक स्वरूप है। इसका मतलब क्या है? हम भगवान के साथ हर किसी का अलग अलग रिलेशन है। जैसे सुधा माता जी सेवा कर सकते हैं, शायद रेणु माता जी नहीं कर सकते। जैसे अभिलाषा माता जी कर सकते हैं, शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। तो अलग अलग लोग हम भगवान को अलग अलग तरीके से सेवा करते हैं, क्योंकि भगवान इतने लोगों, इतने जी में क्यों एक्सपैंड हुआ है? क्योंकि सबसे उनको यूनिकनेस मिलता है, वैरायटीज मिलता है। जैसे हम्म। बोलते हैं ना इंग्लिश में, वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। हम्म। एक बोटानिकल गार्डन जाएंगे, अगर बहुत सारे वैरायटीज का फूल है, ट्रीज है, तो आपको अच्छा लगेगा। आप जाएंगे एक गार्डन को, सिर्फ एक ही टाइप का फूल है, तो आपको क्या होगा? 5 मिनट के बाद बोर हो जाएगा। बोर हो जाएंगे और वापस आ जाएंगे, है ना। अगर वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स है, वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स है, वेराइटीज ऑफ ट्रीज है, तो आपको क्या लगेगा?
एक इंटरेस्ट होगा ना अलग अलग चीजों को देखने के लिए। इसी प्रकार भगवान हम सबके अलग अलग तरीके से सेवा लेते हैं। हम सब भगवान का सेवक है, क्योंकि क्या बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, जीवेर स्वरूप होय नित्येर कृष्ण दास है हम। तो हम इसीलिए हमको अपना सिर्फ काम जो है वो करना है, हमारा इंडिविजुअलिटी कभी भी नष्ट नहीं होगा। ठीक है, ये मटेरियल कवरिंग के कारण हम भूल चुके हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है और भगवान का दास है। इसीलिए हम शारीरिक देहात्म बुद्धि में हम काम कर रहे हैं। ठीक है। और एक कपिला था, वो नास्तिक था। कुछ कुछ लोग ना ये दोनों में कंफ्यूज करवाते हैं। उस कंफ्यूजन को प्रभुपाद ने दूर किया इस परपोट के दौरान। माता जी प्लीज पढ़ना, एथिस जी कपिला। जी। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। एक मिनट माता जी, एक नास्तिक था कपिल, वो भी बहुत सारा एनालिसिस किया था बॉडी के बारे में, ये कैसा हुआ था, वो एनालिटिकल स्टडी। पर क्या मिसिंग था? भगवान मिसिंग था, सब कुछ था। तो उसका एनालिसिस और ये एनालिसिस दोनों एक नहीं है। ठीक है। जैसे मैंने बताया पहले क्लास में भी, मैंने एक भगवत गीता का बुक देखा था एयरपोर्ट में, भगवत गीता फॉर एथिस्ट। ऐसा होता है क्या? जब कृष्ण बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो वो कैसे एथिस्ट के लिए होगा? जब मन मना भव मत भक्त, तो किसके लिए वो बोल रहे हैं? पर हम देख सकते हैं कि लोग अपने कैसे अपने ब्रेन्स को यूज करके भगवान को, जैसे पीपल वांट टू एंजॉय द किंगडम ऑफ द गॉड विदाउट गॉड। हम सिर्फ को राज्य चाहिए पर राजा नहीं चाहिए, है ना? टुडेज पीपल आर लाइक दैट ना, वी वांट टू एंजॉय द किंगडम ऑफ द गॉड विदाउट गॉड। यही है, जो लोग ऐसा कमेंट्री देते हैं उनको गीता का जस्ट ये चाहिए था, बट दे डोंट वांट कृष्णा, है ना? तो लॉर्ड कपिल जो सांख्य योगा दिया था अपने माँ देवहूति को, वो भागवत पुराण तीसरे स्कंद में आता है। उसके बारे में भी प्रभुपाद ने समझाया है। माता जी आगे पढ़ना। जी जी। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवत में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। ओके ये माता जी, सारे इधर हम जी स्टॉप करेंगे। जैसे एक औरत में सब इंग्रेडिएंट्स है, एक बच्चे को पालने का, एक बच्चे ग्रो करने का उसके शरीर में, पर जब तक वो पुरुष से उसको वो सीड नहीं मिलता, तो तब तक वो बच्चा उत्पन्न कर सकती है वो? नहीं कर सारा इंग्रेडिएंट्स है, बट अंटिल इट गेट्स एक्टिवेटेड नहीं होता। उसी प्रकार प्रकृति जो है वो इनर्ट है, सारा इंग्रेडिएंट्स है, पर भगवान की दृष्टि से जब भगवान ने प्रकृति को देखा था, एक ग्लांस किया था, तब क्या हुआ? प्रकृति एक्टिवेट हो गया। तो बिना भगवान प्रकृति भी क्या होता है? इनएक्टिव रहता है। जैसे हम एक कार का एग्जाम्पल करेंगे, असेंबल करने के पहले कैसे होगा वो कार? विंडो अलग से होगा, टायर्स अलग से होगा, सब कुछ अलग अलग होगा। जब तक कोई वो कार को असेंबल नहीं करते हैं, हम कार नहीं चला सकते हैं। यस सारा इंग्रेडिएंट्स है, राइट? जैसे अगर आप चपाती बनाते हो, आटा है, ऑयल है, नमक है, पानी है, बेलन है, स्टोव है, सब कुछ है। जब तक आप बनाएंगे नहीं तो रोटी नहीं बनेगा ना। बट यू नहीं। ऑल्सो नीड द इंग्रेडिएंट्स, राइट? इसी यस प्रकार प्रकृति में सब इंग्रेडिएंट्स है, पर जब तक वो पुरुषा जो कृष्णा इज द ओनली पुरुषा, सब लोग हम कौन है? प्रकृति है, तो वो एक्टिवेट नहीं होता। तो जीव भी कब होता है? कृष्णा के दृष्टि से जीव होता है। इसलिए कृष्णा बोलते हैं 14 चैप्टर में, अहम बीज प्रदपिता, आई एम द सीड गिविंग फादर ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज।
इसीलिए हम बोलते हैं वसुदेव कुटुंबम। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबके पिता कौन है? वसुदेव है ना। माता जी आगे पढ़ना। जी माता जी। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। यह माया अथवा इंद्रिय तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पाश है और अनेकानेक जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभा। अनेक अनेक जन्म के बाद एक जीव ये ज्ञान उसको क्या ज्ञान मिलता है? वासुदेव सर्वमिति, वासुदेवा इज एवरीथिंग, और स महात्मासु दुर्लभा, इट इज नॉट वेरी इजी, ये बहुत ही दुर्लभ है। क्योंकि जब एक जीव एक पृथ्वी में जन्म लेता है या किसी भी मेटीरियल वर्ल्ड में जन्म लेता है, किसके लिए जन्म लेता है? अपना इंद्रिय तृप्ति करने के लिए जन्म लेते हैं। क्योंकि अब जो भी मेटीरियल वर्ल्ड में देखो, सबको अपने आप को क्या मानते हैं? भोक्ता मानते हैं। आप जैसे मेटीरियलिस्ट लोगों से साथ बात करेंगे तो वो लोग क्या बोलेंगे? लाइफ को एंजॉय करना है। जॉय करो। तो उनको क्या लगता है? ये दुनिया भगवान इसीलिए बना है ताकि हम लोग ये दुनिया को एंजॉय करेंगे। पर भगवान ने क्या बताया 5th चैप्टर के एंड में? भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम। सबका बेनिफैक्टर कौन है? हु इज द ओनली एंजॉयर? भोक्ता कौन है? सिर्फ भगवान है। सुकृतम सर्वभूतानाम, एंड वो सबके लिए वेल विशर है। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, जो ये जानता है वो शांति के साथ जी सकता है। जो जानता है कि सिर्फ भगवान भोगता है और हम लोग भगवान को भोगने के लिए, वी शुड बी एंजॉयड बाय कृष्णा, वी शुड नॉट बी द एंजॉयर। तो जो भी लोग इधर अपने आप को एंजॉयर मानते हैं, तो वो किसका पोजीशन ले रहे हैं? भगवान का। भगवान का पोजीशन ले रहे हैं। और अंत में कुछ लोग जो बोलते हैं ना, क्या होना है उनको? भगवान के साथ एक बनना है। अंत तक उनमें वो प्रवृत्ति है कि लास्ट में भी उनको क्या बनना है? खुद भगवान बनना है, क्योंकि भगवान के साथ एकत्रित होना है। सायुज्य मुक्ति में भगवान के साथ होना है। इसको प्रभुपाद बोलते हैं लास्ट स्नैर ऑफ माया। ये माया का अंतिम दृष्टि क्या है? भगवान के साथ एक बनना। क्योंकि एक जीव में ये भोक्ता, ये एंजॉय करने का प्रोपेंसिटी इतना है कि वो अंत में भी, जो स्पिरिचुअलिस्ट है वो भी क्या सोचता है? हमको भी भगवान बनना है, भगवान के साथ बनना है ना। मायावादी लोग क्या सोचते हैं? जब तक हमारा शरीर है हम अलग है। जब हम ये शरीर छोड़ देंगे, जब मुक्ति मिलेगा, हम कौन हो जाएंगे? भगवान में बन भगवान हो जाएंगे। जाएंगे। हम भी ब्राह्मण हो जाएंगे, हम भी भगवान बन जाएंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अगर भगवान को हमको मास्टर समझना है, तो हम दास है, तो क्या करना पड़ेगा? भगवान का शरण लेना है। तो अर्जुना सरेंडर टू द लॉर्ड। माता जी आगे पढ़ना। जी। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। शिष्य, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। हमने 7th श्लोका में देखा हम्म। था इस चैप्टर में, कार्पण्य दोषो पगत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यानिचितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्य हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो बिना शरणागति, बिना सरेंडर का हम क्या कौन प्राप्त नहीं कर सकते हैं? भगवान को प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान मालिक है और हम दास है। तो जब तक दास के रूप में हम भगवान को मालिक नहीं मानते हैं और उनका शरण नहीं लेते हैं, तब तक हम भगवान के पास नहीं जा सकते हैं, है ना। तो इसके लिए जब अर्जुन बहुत इंडेसिसिव हो गया, उसको पता भी नहीं है क्या सही है क्या गलत है, तो उस सिचुएशन में अर्जुन क्या किया? वो भगवान का शरण ले लिया। तो इसीलिए हम सबको भी भगवान के पास जाने के लिए किसका शरण लेना है?
भगवान भगवान का। पत्रू भगवान के पास जाने के लिए हु गुरु इज द मीडियम, गुरु का शरण गुरु लेना है साधु हमको। शास्त्र। क्योंकि ये गुरु है वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। गुरु इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा। तो गुरु को प्रसन्न करने से यस्य प्रसादा भगवत प्रसादा, भगवान क्या होते हैं, खुद प्रसन्न होते हैं। भगवान प्रसन्न है या नहीं है वो हम जान नहीं सकते हैं। जब हम गुरु, हमको एक गुरु ने अपनाया, हमको पता है गुरु हमारे जो काम से ही इज हैप्पी और नॉट हैप्पी, वी कैन अंडरस्टैंड, राइट। तो हम यस। सबको भी गुरु को अपनाना है। वी हैव टू एक्सेप्ट अ स्पिरिचुअल मास्टर। अभी भगवान क्या डिस्कस करते हैं, बुद्धि योग के बारे में। बुद्धि योग को क्या बोलते हैं, कर्म योग भी सांख्य। बोलते हैं। माता जी आगे पढ़ना। जी। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्यविधि बताएंगे, जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसमें इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। तो अतः माता जी इधर हम स्टॉप जी, करेंगे। तो कर्म योग या बुद्धि योग में क्या करते हैं, जो भी हम करते हैं वो किसके तृप्ति के लिए करते हैं, भगवान भगवान के का। इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, है ना। हम्म, सर्वपादि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। जब ऋषिकेश भगवान का सेवा करता है तब क्या होता है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सब उपाधि से हम बाहर रखते हैं। मैं औरत हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं ये घर की हूँ, मैं उनकी माँ हूँ, मैं उनकी पत्नी हूँ, ये सब क्या है, हमारा उपाधि है। बट हमारा रियल पोजीशन क्या है, हम भगवान का दास दास। है। तत्परत्वेन निर्मलम, और निर्मल प्योरीफाई बन जाते, कब बन जाते हैं, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, भगवान ऋषिकेश का सेवा करते हैं जो मास्टर ऑफ सेंसेस है। तब हम क्या होता है, हमारा इंद्रियों भी अपने आप सेटिस्फाइड हो सेटिस्फाई जाता होता है। है। जैसे पेड़ को पोषण देना है तो आप पानी किधर देंगे, जड़ को, रूट्स को। जड़ को देंगे, रूट्स को देंगे तो पूरा पेड़ को पोषण मिलेगा। हमको पोषण, हमारा हाथ काम करना है तो किसको पोषण मिलता है, किसको हमारे अनाज पेट को। मिलता है, पेड़ को मिलता है ना। तो इसी प्रकार हम भगवान के इंद्रियों को सेवा करने से हमारा इंद्रिय अपने आप तृप्ति होता है। इसको क्या बोलते हैं, बुद्धि योग मानते हैं। बुद्धि योग माने भगवान का सेवा करना, भगवान को जो पसंद है वो करना, वही उसी को हम क्या बोलते हैं, बुद्धि योग कर्मयोग। बोलते हैं। अनुकूल्येन कृष्णानु प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं हमको कृष्ण भावना में संबंधित है उसको करना है। जो भी एक्टिविटीज हमको कृष्ण भावना से दूर लेके जाता है उस कार्य को हमको क्या करना है, रिजेक्ट करना है। एनी एक्टिविटीज जो हमको भगवान को स्मरण करने के लिए भी फायदा नहीं, तो क्या करना है, उस एक्टिविटी को हमको छोड़ देना है। रिजेक्ट करना है। कभी कभी किसी को ऐसा होता है कि वो केएफसी में काम करते हैं, उसका मतलब क्या है, केएफसी कैसा खाना बेचते हैं, नॉन वेज। नॉनवेज चिकन, इट इज अ उग्र कर्मा, स्लॉटर हाउस है ना, मास स्लॉटर हाउस। तो अगर आप उधर एक अकाउंटेंट हो या यू आर अ सीईओ ऑफ दैट कंपनी, तो आपको भी क्यों पाप लगेगा, क्योंकि क्योंकि आप भगवान ने वहां ऐसा पर व्यवस्था काम किया है करते ना, हैं। क्योंकि जो भी इस तरीके हम्म, से व्यवस्था से जुड़ा हुआ है तो एक हिस्सा पाप का उसको भी उसका लगेगा। भी देयर आर होगा। 6 डिवीजन ऑफ। करेक्ट करेक्ट, तो वो उसको भी मिलेगा। तो अगर उनको ऐसा काम मिल रहा है, सैलरी हाइक भी डबल मिलता है, तो उसको उसको स्वीकार करना है या रिजेक्ट करना है, रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट। क्योंकि ऐसा काम करने से वो भगवान के पास नहीं जा सकता है। इसी को बोलते हैं रिजेक्टिंग द काम दैट इज नॉट फेवरेबल टू कृष्ण कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो हम कॉन्शियसनेस। उसको रिजेक्ट करना है। ठीक है। तो तो माता जी, अभी हरे कृष्ण, यस तो ये माता जी, सांख्य, माता जी जो ये बुद्धि योग और कर्म योग इज सेम। इट्स सेम ओनली, बुद्धि और योग और सांख्य योग यानी किसी भी चीज का डिटेल में स्टडी। डिटेल एनालिसिस करना, सांख्य माने डिटेल स्टडी। एनालिसिस। डिटेल स्टडी भी बोल सकते हैं हाँ, उसको। डिटेल स्टडी, इसीलिए वो सेकेंड श्लोका नंबर 11 to 20 को हम सांख्य बोलते हैं, क्योंकि भगवान आत्मा के बारे में एनालिटिकल स्टडी दिया ना।
उनका हाँ हाँ कैरेक्टरिस्टिक दिया था ना, उसको हम सांख्य योगा बोलते हैं, क्योंकि ये सेकेंड चैप्टर में भगवान आत्मा क्या है, शरीर क्या है, हम भगवान के पास कैसे जाना है, सब डिटेल में दे दिया। इसीलिए इस चैप्टर को सांख्य योग भी बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सेंटिमेंटल नहीं है, भगवान ने एनालिटिकली दिया है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये गीता का पहला शिक्षा है ना, कि हम यस शरीर नहीं आत्मा है। पर हम ये स्थल पे नहीं पहुंचेंगे तो हम भक्ति में आगे कैसे जाएंगे? हमको अपना असलियत भी मालूम नहीं है तो आगे कैसे जाएंगे ना। तो सही। इसीलिए इसको सांख्य योग बोलते हैं। ओके, लॉर्ड डिस्कसेस बुद्धि योगा, और आगे आगे ये सांख्य योग, बुद्धि योग या कर्म योग के बारे में बताते हैं। अनुराधा माता जी, आपको कंटिन्यू करना है? यस माता जी। आपको पता है किधर से कंटिन्यू करना है ना? ये ना माता जी, ये ना यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है। यहाँ से हम्म, करूँ माता जी? उधर से आप शुरू करना यहाँ। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसमें इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेमवश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंद में धाम में पहुंच सकते हैं। हाँ माता जी, इधर हम स्टॉप करेंगे। तो बुद्धि योग माने क्या है? हमको भगवान का सेवा, अपना काया वाचा मनसा सबको हम कृष्ण भावना में जब हम समर्पित करेंगे तो भगवान हमके लिए क्या देंगे? प्रेम भक्ति देंगे, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? भक्ति योग बोलते हैं या बुद्धि योग भी बोलते हैं। तो भगवान को जो प्रीति पूर्वकम प्रेम के साथ जो सेवा करता है वही भगवत धाम पहुंच सकता है। नहीं तो दूसरे लोग कम से कम भगवत धाम नहीं जा सकते। दे ओनली मर्ज विथ ब्रह्म ज्योति, उनको भगवत धाम जाने का मौका नहीं मिलेगा। जो अष्टांग योगी बहुत बहुत सालों से या बहुत बहुत जन्मों से जो अष्टांग योग करता है, ही कैन ओनली सी द टिप ऑफ द टोनेल ऑफ द लॉर्ड। उससे आगे वो कुछ भी नहीं देख सकता है एक अष्टांग योगी। पर एक भक्ति योगी भगवान को सामने सामने देख देख सकता सकता है, है। वो भगवान के साथ खेल सकता है। कृत पुंज पुंज, ये गोपाज और गोपी लोग कौन है? बहुत अनेक पुण्य किया है, इसीलिए उनको भगवान के क्लोजनेस में आए थे। ये गोपा और गोपी साधारण जीव नहीं है। कृत पुण्य पुण्य, अनेक अनेक सालों से वो भगवान का सेवा करके उनको ये प्राप्ति हुआ है ना। तो भगवान यस को हमको प्रेम पूर्वक सेवा करना है, जो करने से हमको भगवत धाम मिलता है। और इसके लिए सिर्फ दो चीज प्रभुपाद ने बताया। क्या करना है? अपने टंग से चैंट हरे कृष्णा एंड एक्सेप्ट ओनली कृष्ण प्रसाद। कृष्ण प्रसाद। ये सिर्फ दो चीज करने से हमको भगवत धाम मिलेगा। बाकी आप करेंगे या ना करेंगे वो अलग है। जस्ट टंग को ओनली यूज इट टू चैंट कृष्णा, डोंट टॉक एनी प्रजल्प और एनीथिंग, और ओनली एक्सेप्ट कृष्ण प्रसाद। ये दोनों चीज से हमको भगवत धाम मिलेगा और भगवत प्रेम भी मिलेगा। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल अपने टंग को हम कैसे यूज करना है। कुछ भी हम भौतिक चीजें या प्रजल्प करने से क्या होगा? हमारे भक्ति जीवन में हम आगे नहीं जा सकते, जाके क्योंकि वो मिश्र भक्ति बन जाता है, वो कृष्णा भी हो जाता है। हम अपने लाइफ में हम भक्ति भी करेंगे और भोक्ता भी होंगे। वी विल एंजॉय एंड ऑल्सो वी विल डू भक्ति। पर ऐसा नहीं होगा। भक्ति के जीवन में हमको जो भी काम कर रहे हैं, इट इज ओनली कृष्णा, नॉट ऑल्सो कृष्णा। कृष्ण। ओके, बुद्धि योग इन द वर्स इज डिफरेंट फ्रॉम इम्पर्सनलिस्ट। वो कपिल से वो अलग है। माता जी आगे पढ़ना। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है, और यहाँ पर उल्लिखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनीश्वरवादी सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं है। अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लिखित सांख्य योग का अनीश्वरवादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है।
न ही उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था और न कृष्ण ने ऐसी ईश्वर विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवतम में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य से भी कोई सरोकार नहीं है। यहाँ सांख्य का अर्थ माता है जी इधर 1 मिनट हम स्टॉप करेंगे। तो वो इम्पस ये एथिस्ट सांख्य के साथ हमको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कुछ लोग ना सांख्य माने ये कपिल है ना, जो नास्तिक कपिल उसको बोलते हैं, पर भगवान को कोई नास्तिकवादी देने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा हम ये जो सांख्य योगा जो कपिल देव ने देवहूति को बताया है, वो उसके साथ हम रिलेट कर सकते हैं, पर वो भी नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग। क्योंकि इस चैप्टर में भगवान ने क्या किया है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और हमको कैसे काम करना है, सेल्फलेस काम करना है। किसके लिए काम करना है? भगवान की भगवान प्रसन्नता के के लिए लिए। करना है, अपने के लिए कुछ भी काम नहीं करना है। बस ये दो चीज हमको समझना चाहिए। हम जो भी काम करते हैं अपने इच्छा के लिए और अपने लाभ के लिए नहीं करना है। ड्यूटी करना है क्योंकि हमको करने का, इट इज अवर ड्यूटी, सो जस्ट डू योर वर्क, है ना? यस। या कृष्णा सांख्या इन चैप्टर 2। हाँ, यहाँ किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य से भी कोई सरोकार नहीं है। यहाँ सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन। भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया। तो ये अतः किसके भगवान लिए बताया भगवान? सिर्फ हमको ये बुद्धि योग और भक्ति योग पे लाने के लिए ये सांख्य योग बताया। इसका मतलब नहीं कि भगवान ने सिर्फ ये बोला था कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो आप आत्मा बोल के छोड़ा नहीं, है ना? नहीं। माता जी जैसे हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे 4 दिन पहले, तो हमारा सब बुक्स प्रभुपाद का भक्ति था, एलिवेशन टू कृष्ण कॉन्शियस था, ये था वो था। तो वन ऑफ देम वाज आस्किंग सभी भक्ति में है क्या और कुछ नहीं है क्या? तो मैंने वो बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ दिया था। मैंने बोला था ये ज्ञान में है, पर अंत में वो भी भक्ति ही आएगा। पर उसके लिए क्या चाहिए था? सिर्फ ज्ञान चाहिए था। तो हमने ये बोला था, पर भगवान ये ज्ञान भी देके हमको कहाँ लेके जाएंगे? भक्ति भक्ति के योग में। दौरान ही लेके जाएंगे। इट इज ओनली नॉट जस्ट द नॉलेज लीड्स टू बुद्धि योगा और भक्ति योगा। और लॉर्ड कृष्णा सांख्यान कपिलास लीडिंग टू सेम कंक्लूजन। माता जी आगे पढ़ना। कि मतलब इसका मतलब है जो भगवान ने आत्मा का जो एनालिटिकल स्टडी दिया है वो भी हमको भक्ति योग तक लाने के लिए ही दिया है। वो के मतलब लिए ही डिटेल में दिया था। इसीलिए समझाया है ताकि हम्म हम पता चले कि हम शरीर नहीं है और हम आत्मा है और आत्मा की ये कैरेक्टरिस्टिक है और आत्मा को ये पसंद है भक्ति हम्म। करना। आत्मा की जरूरत नीड क्या है? भक्ति है। हाँ, यस तभी माता जी। आत्मा, यस यस, तभी आत्मा को अल्टीमेट एंड क्या है, हाँ अपने उसका रियल स्वभाव में गाना है। पाठ। रियल हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, हम भगवान का सेवक हाँ है ना? यस। अदरवाइज हमारा कोई मतलब नहीं है ना? तो माता बस बस भक्ति योग तक लाने के लिए भगवान ने एनालिटिकल स्टडी एनालिटिकल दिया। स्टडी दिया था अर्जुन को। माता यस। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भागवतम में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है। ये दोनों भक्ति योग है। अतः भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। सांख्य योगो पृथक वाला अलग प्रवदंतु न पंडितः। दोनों एक ही है। सांख्य योग भी हमको कहाँ लेके आता है? भक्ति योग ही लेके आता है। कुछ लोग बोलते हैं सांख्य योग अलग है, भक्ति योग अलग है। वो प्रभुपाद ने उसको मना कर दिया। दोनों हमको किस स्थिति में आता है? भगवान को भक्ति योग के तरह ही लेता है, हम उसको अलग नहीं करना है। क्योंकि कुछ कुछ बच्चे हैं, आप जो भी बताएंगे वो मगअप कर देंगे या सुनेंगे। कुछ कुछ बच्चे ना उसके लिए लॉजिक पूछेंगे, दे वॉन्ट टू यस नो हाउ इट हैज कम। तो इसका मतलब है नहीं कि दोनों स्टूडेंट अलग है, पर एंड गोल एक ही है। दोनों बहुत को समझना है, पर अलग अलग तरीका है ना। कुछ लोग हाँ को एक लॉजिक से समझना है, कुछ लोग है टीचर बताते तो उसमें कुछ होगा, दे जस्ट अंडरस्टैंड एंड दे जस्ट एक्सेप्ट। यस और यस। कुछ लोग को लॉजिक चाहिए। तो बट एंड रिजल्ट एक ही है। सो दैट इज द थिंग, सांख्य योग और भक्ति योग तो एक ही है। निसंदेह अनीश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है।
फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवत गीता में अनीश्वरवादी सांख्य का ही वर्णन हुआ है। कुछ कुछ कमेंटेटर्स है ना, ये अनिश्वादी, ये कपिला को उसको लेके आ गया। जब भगवान ने सांख्य योग बोला था, उन्होंने वो एथिस्टिक फिलोसफी भी लेके आए थे, क्योंकि अलग अलग अपने अपने बुद्धि से कमेंट्री देते हैं, है ना लोग, तो वही लेते हैं। तो बुद्धि योग क्या है? हम्म, आगे पढ़ूं माता जी। क्या पढ़ना? अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना ही कठिन क्यों न हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यस्तता के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। तो कृष्ण बुद्धि, भावना। एक मिनट माता जी, बुद्धि योग को क्या बोलते हैं? जो भी काम करते हैं भगवान के प्रसन्नता के लिए करते हैं, फुल ऑफ नॉलेज। तो कभी कभी हम भक्ति करते हैं तो कुछ कुछ काम जो है वो मुश्किल रहता है ना? जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाना, धूप में खड़े होना, बुक्स रखना, किसी को अप्रोच करना, ये सब हमको इतना इजी नहीं है ना? नहीं यस। है। पर ये भी करने से हमको फिर क्या मिलता है? करने के टाइम मुश्किल होता है, बट करने के बाद हमको खुशी नहीं मिल रहा है कि हमने किसी को भगवत गीता दिया था, हमने प्रभुपाद का बुक्स दिया था, जिससे उसका लाइफ अच्छा होगा। वो एंड रिजल्ट बिल्कुल हमको हैप्पीनेस देता है ना? देता है, खुशी तो मिलता है। पर जब हम करते हैं वो हमको थोड़ा कठिनाई होता है। जैसे अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock उठ के मंगल आरती करना उचित हम्म। है, पर कुछ लोग हम नहीं कर पाएंगे। पर हम जब करते हैं, जल्दी से उठते हैं, थोड़ा तकलीफ होता है, चैंटिंग करते हैं, मंगल आरती करते हैं, तो हमारा पूरा दिन कैसा जाता है? बहुत अच्छा अच्छा है। जाता बहुत अच्छा जाता है। पर हम सोचते हैं कि हमारे लिए मुश्किल है, चलो मैं 6 बजे उठूं, थोड़ा घर का काम करूं, सब लोग चले जाएंगे, 9 बजे मैं बैठूंगी, मैं जब करने के लिए बैठूंगी, तो क्या होगा? 9 बजे आपको 9:05 को किसी फ्रेंड का कॉल आएगा, जो आपसे 5 साल तक काम बात नहीं किया, तो वो बात करेंगे, तो क्या करेंगे हम? है। घंटे जब घंटे बात करेंगे और चैंटिंग क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। भूल जाएंगे, है ना? छूट जाएगा। हम सोचेंगे ठीक है, एक दिन नहीं हुआ, कल करेंगे, है ना? तो यस माता इसीलिए जी। हम अपना प्रायोरिटी किसको देना है? भगवान के लिए देना है। कभी कभी वो करने में कष्ट भी आता है, इट्स नॉट इजी, पर करने से हमको डेफिनेटली, ये जो जल्दी उठ के ये चैंटिंग करना, मंगल आरती करना, थोड़े दिन के लिए वो मुश्किल है। जब आदत हो जाएगा आपको, ये नहीं करेंगे तो तब आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना? तो हम भगवान के सेवा के लिए थोड़ा सा कष्ट भी लेना है, थोड़ा तपस्या भी लेना है, पर इसका एंड रिजल्ट क्या है? सुसुकम कर्तुम अव्ययम। भक्ति कैसे करते हैं? विथ हैप्पीनेस, है ना? माता जी आगे पढ़ना, फ्री टू वर्क, उसको क्या हाँ, बोलते हैं? कृष्ण भावना भावित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतया पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा यही है, संपन्न कुछ लोग क्या कार्य का। करते हैं, एक मिनट, जो भी काम करते हैं हमको क्या मिलेगा उसको, है ना? मैं ये करती हूँ तो मुझे एंड रिजल्ट क्या होगा? मैं ये यज्ञ करता हूं तो मेरे फैमिली को क्या मिलेगा, मेरे बच्चों को क्या मिलेगा, मेरे क्या मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्रिएटिव भौतिक वर्क बोलते हैं, भौतिक इच्छा के लिए जो काम करते हैं। तो बुद्धि योग में हम किसके लिए करते हैं? भगवान की प्रसन्नता भगवान के के लिए लिए। करते हैं। ओके माता जी, तो ये थोड़ा लंबा परपोट भी था, पर बहुत सारे चीजें हैं। कभी कभी जो न्यू कमर्स के लिए एक ही श्लोक में पूरा समझना मुश्किल होगा, पर इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। आगे आगे आप जाएंगे, पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो हम इसका जो वर्स का समरी है ना, एक बार हम समरी करेंगे। तो बुद्धि योग को क्या बोलते हैं? निष्काम कर्म भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? जो भी कर्म करते हैं हम उसके फल के लिए नहीं करते हैं, वी आर डूइंग ओनली टू प्लीज कृष्णा। कृष्णा। उसको हम निष्काम कर्म या बुद्धि योग करते हैं। जैसे अंबानी लोग, ये लोग भी बहुत सेवा करते हैं, पर वो कैसे कर्म है? वो सकाम कर्मी है।
वो लोग बहुत करते हैं क्योंकि उनको क्या चाहिए रिजल्ट्स में, दे वांट देयर बिजनेस टू बी फ्लरिशिंग, कुछ एंड रिजल्ट गोल है ना उनको। तो उसको क्या बोलते हैं, सकाम कर्म बोलते हैं। वो भी भगवान के लिए बहुत सेवा करते हैं, पर वो सेवा करने के दौरान अगर आप उसका कुछ रिजल्ट के लिए आप करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सकाम कर्म। सकाम कर्म। जो बिना कुछ रिजल्ट का, मैं सिर्फ भगवान के प्रसन्नता के लिए कर रही हूँ या गुरु के प्रसन्नता के लिए कर रही हूँ, तो उसमें हमको कुछ रिएक्शंस नहीं होगा, उसको क्या बोलते हैं, बुद्धि योग बोलते हैं। तो हमने देखा था ये सांख्य योग में कार्य में भगवान ने शरीर और आत्मा के बीच में उन्होंने एक्सप्लेन किया था। हमने देखा था कि श्रीमद् भागवतम में कपिल देव ने अपने माँ देवहूति को ये ज्ञान दिया था। कैसा ज्ञान था, सुप्रीम लॉर्ड वो क्या करता है, वो एक्टिवेट करता है, वो एक्टिवेट करने से ही क्या होता है, प्रकृति आता है। नहीं तो प्रकृति क्या होता है, इनर्ट स्टेज में रहता है। तो सिर्फ कृष्ण के दृष्टि से ही प्रकृति क्या होता है, एक्टिव होता है। एक्टिव होता है। और लिविंग एंटिटीज हम सब कौन है, हम सब भगवान के प्रकृति अंश है, है। कोई भी पुरुष नहीं है। मेल को हम पुरुष बोलते हैं, बट दे आर ओनली पुरुष बाय देयर बॉडी, बट नॉट, दे आर ऑल्सो प्रकृति ओनली, है ना। दे शुड ऑल्सो बी एंजॉयड बाय कृष्णा ओनली। और किसके लिए हम लोग जीव जो है भौतिक दुनिया में 99% लोग किसके लिए काम करते हैं, अपने इंद्रिय तृप्ति के इंद्रिय लिए। तृप्ति के लिए। और माया के प्रभाव में उनको क्या लगता है, मैं भोगता हूं। ये किसके लिए, माया के प्रभाव में होता है। और जो माया का प्रभाव में होता है, उनका लास्ट स्नैप क्या होता है, वो भगवान के साथ एक बनना चाहता है। पर कौन इसको समझेगा कि हम बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, आफ्टर मेनी 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 लाइफ टाइम्स हम इस स्थिति में आएंगे कि हम वासुदेव ही सर्व है। जो जो भी हम ये भगवत गीता क्लास सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कृष्ण कॉन्शियस प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमको ऐसा नहीं मिला था। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, आफ्टर मेनी 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 लाइफ टाइम्स हमको ये मिला है। अब मिला है तो हम क्या करना है, हमें इसका फायदा उठाना फायदा है। उठाना है। अगर इतना हमको अपॉर्चुनिटी मिला है, प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ना, प्रभुपाद जी का क्लास सुनना, और मंदिर है, सेवा करने का अपॉर्चुनिटी है, ये सब मिलने के बावजूद भी अगर हम इसका फायदा नहीं उठाएंगे, तो हम भी बेवकूफ भी होंगे ना। हमारा ये सब बुद्धिमत्ता कहाँ गया, कहीं नहीं ना। हमारा इतना सारा अपॉर्चुनिटीज होने के जरिए वी हैव टू मेक यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तो हमने भगवान ने चैप्टर 2 में किसका एनालिसिस दिया था, शरीर और आत्मा के बीच में जो एनालिसिस है उसको दिया था। तो और भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं, अर्जुन इंद्रिय तृप्ति के कारण युद्ध नहीं करना चाहता है। करना चाहते हैं। दो रीजन था, हैप्पीनेस, उनको कॉन्क्वर करने से भी मुझे सुख नहीं मिलेगा, और उनको मारने से भी मुझे सुख नहीं मिलेगा, दोनों मुझे दुखी पहुंचेगा, है ना। यस माता। तो दोनों मुझे दुखी पहुंचेगा। और बुद्धि योग माने क्या है, बुद्धि योग में कर्मयोग। जो भी है, हम कृष्ण के इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करना है, उसी को क्या बोलते हैं, भक्ति बोलते हैं। जैसे अम्बरीश महाराज, वो अपने पूरा इंद्रियों को कृष्ण के सेवा में अर्पण किया था। अपने हाथ को वो कृष्ण के मंदिर साफ करने के लिए यूज करते थे, अपने आंख को सिर्फ कृष्ण के विग्रह दर्शन के लिए यूज करते थे, अपने नाक को सिर्फ कृष्ण के बारे में बात करने के लिए और कृष्ण प्रसाद लेने के लिए एंगेज कर रहे थे, और अपने पैर को सिर्फ भगवान के मंदिर जाने के लिए यूज किया था, और अपने सर को भगवान के सामने झुकने के लिए यूज किया था। तो इसी प्रकार हमारे सारे इंद्रियों को काया वाचा मनसा हम भगवान के लिए अर्पण करना है। और जब ये स्टेज हम अटेंड करते हैं, भगवान के कृपा से हमको क्या मिलता है, भक्ति मिलता है। कभी कभी ना ये द्वंत गतम पापम जन, भक्ति मिलना भी इतना आसान नहीं है। जब हमारा पूरा पाप कार्य का ये हो गया, जब हम पुण्य करते हैं तभी मिलता है। कभी कभी हम भगवान के कृपा से या भक्तों के कृपा से हमको क्या मिलता है, भक्ति मिलता है ना। और भक्ति मिलने से हमको क्या मिलता है, हमारे और भगवान के बीच में जो संबंध ज्ञान वो मिलता है। जब संबंध मिलता है तो क्या करेंगे, हम अभिधेय सेवा करेंगे। सेवा करते करते क्या होगा, हमको भगवान के ऊपर
प्रेम प्रेम होगा। होगा। तो इसको हम जिसके कारण हम भगवत बिल्कुल। धाम पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा था। तो ये माता जी, एक बार इस प्रश्न का उत्तर फिर से देंगे? चैप्टर 2 को सांख्य योग भी कहते हैं, क्यों हाँ, माता जी? सांख्य योग भी बोलते हैं। हाँ, क्योंकि क्यों माता जी, क्योंकि इसमें इसमें पूरा एनालिसिस दिया ना भगवान ने, शरीर और आत्मा के बीच में, और कैसे हमको अपने शारीरिक दौरान से कैसे ऊपर आना है, सब कुछ भगवान ने दिया है ना, ओके। इसीलिए नहीं, इसको आपने सांख्य। एक पॉइंट नहीं लिख पाई थी कि चैप्टर को सांख्य योग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें आत्मा का डिटेल ज्ञान दिया है। और भी एनालिसिस आपने है, कुछ और भी किस किस का दिया है माता जी, आत्मा के अलावा? आत्मा के बारे में भगवान ने दिया था, फिर भगवान ने अपने कर्म के दौरान कैसे काम करना है वो भी दिया था, स्वकामक स्वधर्म और परोधर्म भी दिया था, बुद्धि योग भी दिया था। और उसके बाद जो बुद्धि योग में काम करते हैं उनका सिम्टम्स भी उन्होंने दिया है। अच्छा, परोधर। हाँ, परोधर्म के बारे में, भगवान का सेवा कैसे करना है वो भी उन्होंने दिया है। और उसके बाद उन्होंने जो भी ये भक्त है वो कैसे बिहेव करेगा, जैसे जो व्यक्ति भक्ति भक्ति, योग में है। हाँ, भक्ति योग में है तो उसका कुछ सिम्टम्स भी होगा ना। हाँ। अगर आप बुखार है तो आप में कुछ सिम्टम्स होगा, यस माता जी। तो आप थके होंगे, आपका फेस सूखा सूखा होगा, है ना। इसी प्रकार अगर आप भक्ति में है तो आपका वो भी कुछ सिम्टम्स है। आप कैसे बात करेंगे, आप कैसे बिहेव करते हैं, आप कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, वो सब है ना, वो भी भगवान ने दिया है। He has almost given the entire Bhagavad Gita in chapter 2। उसके बाद भगवान ने कर्म योग को विस्तरण में बोला है, भक्ति योग को ही गेव इट मोर इन डिटेल। बट सेकेंड चैप्टर में जो भी है भगवत गीता का सब टॉपिक्स भगवान ने कवर कर दिया। यस माता जी। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द समरी ऑफ भगवत गीता। यस। इसीलिए बोलते हैं जो भी ये सेकेंड चैप्टर का भगवत गीता समझते हैं वो पूरा भगवत गीता समझ पाएंगे। जैसे मैंने भी कहा, आज का श्लोक थोड़ा सा हैवी है। जो लोग 2-3 साल से ऑलरेडी भक्ति में है, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, उनके लिए इजी है। पर जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा सा टाइम होगा, क्योंकि भगवान ने जस्ट इंट्रोड्यूस किया है इस कॉन्सेप्ट को। पर आगे आगे जाके हमको ये सब के बारे में क्लैरिटी मिल जाएगा। पर एक ही चीज हमको याद रखना है, क्या है, जो भी काम हम करें किसके लिए करना है, भगवान को तृप्ति करने के लिए। ये सबको हम सिर्फ एक लाइन में समरी कर सकते हैं, क्या है, डू एवरीथिंग फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। कृष्ण के लिए हम सब कुछ करने से हमको क्या मिलता है, खुशी। हमको भी खुशी मिलता है और भगवत धाम जाने का अपॉर्चुनिटी भी मिलता है। इसी को बुद्धि योग बोलते हैं। इन जो भी हम करते हैं भगवान के प्रसन्नता के लिए करना है। ठीक है। और बीच बीच में प्रभुपाद जी ने मोर कॉन्सेप्ट्स लिया था। उन्होंने एथिस कपिला के बारे में बात किया था। फिर उन्होंने ये कपिल देव ने जो उपदेश दिया था ना देवहूति को, उसके बारे में भी दिया था। इसीलिए ये थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनता है जो लोग ज्यादा नहीं पढ़े हो। बट इसके लिए आपको चिंता होने की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट द बिगिनिंग, हम आगे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बिकॉज दिस श्लोका इज गिविंग अस द कृष्ण हरे कृष्णा। कॉन्शियसनेस इन नटशल। यस हरे माता जी। कृष्णा माता जी। यस माता जी। माता जी, मैं थोड़ा मेरा मिक्स हो गया, कोई आ गया था घर पर। ओके। तो आपने इस मतलब 2.39 में एक तो हमें सांख्य फिलोसफी के बारे में बताया कि वो एक कंप्लीट एनालिसिस है बॉडी एंड सोल बॉडी का। एंड द सोल, हाँ। हाँ, और ऊपर वो धर्म है जैसे कि हमें भगवान का सेवा करना है, और जैसे कि उससे ये भी पता चलता है कि हम भक्ति योग में कैसे हमारा आचरण है। और फिर हम्म। हमें ये पता चलता है कि भगवान ही पूरे मेंटेनर हैं और हम क्या हैं, उनके सेवक हैं। हाँ, और उनको कोई जरूरत नहीं है हमसे सेवा लेने की, उनके बहुत सारे है प्रभु है के पास ऑलरेडी। तो। हम्म। लेकिन हम जो भी करते हैं प्रेम से करते हैं तो भगवान उसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट करते करते हैं। हैं, हाँ। हम्म। और हम उन्हीं की प्रसन्नता के लिए करते हैं। दिस इज अ तो क्रक्स मेरा, माता जी। और कुछ जो जो हाँ, चीज है, जो एथिस कपिल थे, एक और नास्तिकवादी, हाँ ये, हाँ वो कुछ लोग आपने उसके बताया। साथ कंफ्यूज करते हैं, वो प्रभुपाद ने ओके। क्लैरिफाई किया था। और कुछ नहीं, वो हमारे लिए कुछ और चीज ये नहीं है। जो ये अपने मदर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं,
वो देवहूति को देते हैं ना, कपिल हाँ देव हाँ, जो अवतरित हुए ना, वो भी कृष्ण का वो क्या अवतार देते ही हैं? है, लॉर्ड कपिल देव। वो थर्ड स्कंद में आता है। तो क्या देते हैं? नहीं, ही इज गिविंग सांख्य योगा, शरीर और आत्मा के बीच में ना डिटेल एनालिसिस देते हैं उसमें भी। अपनी मदर को? हाँ, देवहूति को। हाँ, ओके ओके तो वो भी है, वो भागवतम में है। पर ओके और एक कपिल है जो नास्तिक है, कुछ लोग कंफ्यूज होते ओके। हैं, ये कपिल और वो उससे कपिल को ना कंफ्यूज करते हैं, तो उसको प्रभुपाद जी ने क्लैरिटी दिया है कि वो दोनों अलग है। क्योंकि कुछ कुछ 2.13। कमेंटेटर्स है ना, उनके सांख्य योग माने वो नास्तिक कपिल के कमेंट्री लेके आते हैं। हाँ। तो देयरफॉर प्रभुपाद ओके क्लैरिफाइड अस, वो हमारे लिए कुछ नहीं है, वी डोंट वांट टू नो एनीथिंग अबाउट द एथिस्ट कपिला, पर ओके। जस्ट टू क्लैरिफाई प्रभुपाद ने उनके बारे में बताया है। क्योंकि जो हाँ और कमेंट्री पढ़ते हैं वो उसके बारे में बताएंगे, तो आपको मालूम होना है ना वो हाँ। गलत है। सो दैट इज यस। व्हाई प्रभुपाद हैज सेड दैट इट हैज नथिंग टू ठीक डू है। विद अस। ठीक है। अभी भी उन्होंने देवहूति के बारे में बताया, फिर भी उन्होंने बताया, फिर भी उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सेकेंड ओके। चैप्टर में भगवान ने बताया कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है। उन्होंने हम्म डिटेल एनालिसिस दे दिया हम्म कि जब हमको पता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो आगे कैसे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसीलिए ये एनालिसिस किया है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ताकि हम भक्ति योग तक पहुंच सके। ठीक है। ओके। इट्स गुड टू नो दैट वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल, पर आगे क्या करेंगे? सोल का रिलेशन भी है ना, वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। फिर वो जब पार्ट एंड पार्सल किसके लिए काम करते हैं? होल के लिए करते हैं ना। करेक्ट। अगर आपके पास एक स्क्रू है और अकेले वो स्क्रू का कुछ यूज नहीं है, पर वो मशीन में आप लगाते हैं तो उसका कुछ यूज होगा, नो। है ना। तो इसी प्रकार हम इंडिविजुअल में हमारा कोई यूज नहीं है, बट व्हेन वी वर्क विथ कृष्णा फॉर कृष्णा, फिर हमारे में कोई होता है, वी बिकम यूजफुल। अदरवाइज जो भी काम करते हो पुण्य पाप कैटेगरी में आता है, और मल्टीपल लाइफ टाइम्स हम लेते ही रहेंगे, सो बाय विच वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। ठीक है। देयरफॉर जो भी काम हम करते हैं, वी हैव टू डू इन सच अ वे दैट वी हैव टू प्लीज कृष्ण। जो भी काम करते हैं एनी डे थ्रू आउट द डे, हमको कृष्ण भावना में वी शुड एक्ट। ऐसा करने से हमको क्या मिलता है? भगवत धाम मिलता है। ठीक है। और सर्विस करने में कभी कभी हमको कष्ट होता है, पर वो कष्ट के बाद हमको क्या मिलता है? भगवान हमको हैप्पीनेस देते हैं, है ना। तो वी शुड नो दैट कभी कभी कष्ट होता है, फिर भी हमको वो कष्ट लेना है। ठीक है। सो दैट्स ऑल, यही है भक्ति योग। डिवोशनल सर्विस में थोड़ा मुसीबत भी होगा, पर एंड रिजल्ट क्या है? हैप्पीनेस है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम। कृष्ण हमको जब सेवा देते हैं तो हम उसके लिए ही गिव्स अस हैप्पीनेस। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। हरे आज कृष्ण। आपने 2.39 ही करा है ना माता हाँ, जी? एक ही किया था, ये लंबा श्लोक था ना, इट वॉज अ बिग श्लोका। ओके। हरे ओके। कृष्णा तनुजा, एक क्वेश्चन पूछूं क्या? ठीक है, पूछना। हाँ, तनुजा, ये तुमने अभी बोला कि पार्शल है, मतलब आत्मा और शरीर एक दूसरे की जरूरत है, मतलब अगर